पास्टर जी, मेरा छोटा सा सवाल है। सिर्फ मैं मसीह में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पाप मेरे से हो जाता है। मुझे ये पूछना है कि मसीह में होकर अगर आप सिगरेट और तंबाकू वगैरह छोटा मोटा नशा करते हो तो ये भी पाप है या ये नॉर्मल पाप नहीं है? ओके, आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, आप लाइन में बने रहें। जी, भाई साहब का प्रश्न है, आबू धाबी से हैं शायद ये, ठीक है ना, या जो भी अरब कंट्री से है, मिडिल ईस्ट से। ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा पाप कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग। जी नहीं, आप नहीं कर सकते। आप, इन्होंने कहा कि मेरा छोटा सा सवाल है, फिर साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मैं छोटा सा पाप करता हूं। तो सिगरेट, नशा, गुटखा, तंबाकू छोटा पाप कैसे हो गया? और पहली बात तो परमेश्वर के लिस्ट में छोटा पाप, बड़ा पाप, पाप नंबर 1, पाप नंबर 2, ए पाप, बी पाप, सी पाप, ऐसा कुछ नहीं है ना। पाप पाप है। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसकी आड़ बनाते हो, यार छोटा सा सिगरेट तो है, जी नहीं, आप आज्ञा तोड़ते हैं। सिगरेट आप एक क्या कहते हैं ना, दम लगाओ या एक बार पियो या 30 ml पियो। क्योंकि मैं मसीह में आने से पहले बार टेंडर था, 7 साल मैंने स्टार होटलों में काम किया एज अ बार टेंडर। तो छोटा सा पियो, 30 ml, 60 ml, या पूरी की पूरी बॉटल गटक जाओ। गलत है ना, आज्ञा तोड़ना है वो। तो किसी तरह का कोई इजाज़त आपको नहीं है। जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, आपको बताता चलूँ सर, ये पाप है, आप पक्का नरक जाओगे अगर आपने नहीं छोड़ा ना। पास्टर जी जी बोलिए बोलिए। जी जी पास्टर जी, माफ करना, मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूँ। पास्टर जी, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ जी, उसके बाद मैंने नशा छोड़ दिया था जी, लेकिन फिर अभी इधर काम पे मैं आ गया ना, तो काम पे मैं डे शिफ्ट में था 7 महीना, तो मैंने कोई नशा नहीं किया। लेकिन जब से मेरा नाइट शिफ्ट हो गया ना, तो वो आदमी खाने पीने वाला था, तो वो लोग को देख के मेरा दारू भी स्टार्ट हो गया, सिगरेट भी स्टार्ट हो गया और तंबाकू भी स्टार्ट हो गया। आप पक्का तो नरक अभी जाओ। मेरे को फिर से बपतिस्मा लेके छोड़ना पड़ेगा या मुझे ऐसे कुछ प्रार्थना वगैरह करना पड़ेगा? ओके, मेरी बात सुन लीजिए ना। भाई साहब का मैंने वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि आपको भी वो सुनाना है। ये भाई ने अगर दारू नहीं छोड़ा, ये पक्का नरक जाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, पक्का नरक जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, रिपेंट करना चाहता हूँ, तो क्या वापस बपतिस्मा लेना है? तो इनको बताता चलूँ कि जी नहीं, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन आपको मन फिराना है। और इस कदर मन फिराना है कि चाहे रात की ड्यूटी हो या दिन की ड्यूटी हो, अरब कंट्री में हो या किसी भी जगह पे, लॉस एंजलिस अमेरिका, जहां पाप का भरमार है, उसके बावजूद आपको ऐसा निर्णय लेना है, आप जिंदगी में कभी उसको हाथ नहीं लगाओगे। जी भाई साहब। ठीक है पास्टर जी, अभी मैं प्रार्थना करके यानी कि इसको छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं सर, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप इसको पूरा छोड़ेंगे, नहीं तो आप पूरी तरह से संसार में चले जाओ। जी, बीच का रास्ता नहीं है हमारे पास, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। यीशु ने कहा या तो ठंडा या तो गर्म, बीच में कोई रास्ता नहीं है। मेरा प्रचार ऐसे ही है, मैं इसी तरीके से कहूंगा क्योंकि यीशु की बातें हैं। यीशु ने 38 साल वाले व्यक्ति से क्या कहा? अगर तू फिर से पाप करेगा, इससे भयंकर बीमारी में पड़ेगा। और पौलुस क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 11:23 से आगे वो कहता है कि प्रभु भोज लेते वक्त अगर तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तुम्हारी मौत या तो कमजोर या बीमार या तो मर जाओगे। सीधी बात है। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। मैं भी तो वही कह रहा हूं। देखिए, बहुत सारे मसीलों, खास करके आज के 21वीं सदी में, और जिसको कहते हैं मॉडर्न क्रिश्चियंस, ऐसा लगता है कि उनको बाइबल है ना एक सेकेंड ऑप्शन है। माफी चाहूंगा, यहां थोड़ा कड़क हूं मैं। उनको लगता है कि बाइबल सेकेंड ऑप्शन है, यीशु मसीह सेकेंड ऑप्शन है। सबसे पहला यह है कि मैं, मेरी आदतें, मेरी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी, मेरी इच्छा, मेरा शरीर, मेरी जरूरतें, उसके चक्कर में तुम खत्म हो जाओगे। तो भाई साहब को कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके कोशिश नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। जी, नेक्स्ट कॉल।